हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और इंजीनियरिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर दिनों को याद रखने का एक क्या है? जरिया है। जरिया। तो दिनों, कैलेंडर क्या है? कैलेंडर दिनों को याद रखने का एक क्या है? जरिया है। तो यानी कि कैलेंडर को दो चीज़ों से बना है कैलेंडर, लीप ईयर और जर्नल ईयर। जर्नल या ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर। तो लीप ईयर में कितने? 366, ये तुमको पता होगा, 366 डेज होते हैं। और जर्नल ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी कि 352 वीक और 2 डेज, और इसमें 52 वीक और यानी कि 1 डे। लीप ईयर यानी कि जिसमें कितनी फरवरी कितनी जाती है? 29। उसको क्या ले लेते हैं हम? लीप ईयर ले लेते हैं। तो अब देखेंगे हम कि लीप ईयर निकालेंगे कैसे, कैसे पता लगेगा कि हमें ये लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर यानी कि जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे लीप ईयर कहते हैं। यानी कि जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चले जाए उसे क्या कहेंगे हम? लीप ईयर कहेंगे। यानी कि शेषफल क्या बचे? 0 बचे। एग्जाम्पल के लिए क्या देखेंगे हम कि 2016। भाई 2016 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या चले जाएगा? पूरा पूरा भाग चले जाएगा। और ऐसे ही क्या हो सकता है? 2020 और 2008, ये सब क्या है? ये सब लीप ईयर है। दोस्तों, अब हम देखेंगे शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। तो शताब्दी लीप वर्ष किसे बोलेंगे? जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चले जाए। जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे 1600, 2000, ये सब क्या हैं? शताब्दी लीप वर्ष हैं। तो ये भी एक लीप ईयर में काउंट होंगे। उसके बाद हम देखते हैं विषम दिन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विषम दिनों को हमने ध्यान रखना है। पूरे सारे प्रश्न जो है विषम दिनों से ही सॉल्व होंगे। तो विषम दिन क्या होंगे? किसी माह, वर्ष, वर्षों आदि के दिनों को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचे उसे क्या बोलेंगे हम? विषम दिन। विषम दिन या ऑड डेज। तो 7 से किसी महीने या वर्षों के दिनों को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे क्या बोलते हैं हम? विषम दिन। तो यानी कि जैसे हम देखें जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को अगर हम 7 से भागा दें तो 7 चक्को 28, और कितने दिन बच रहे हैं? 3। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 30। और फरवरी, भाई फरवरी क्या होगी? या फिर 28 जाएगी या फिर 29 जाएगी। अगर 28 जाती है तो विषम दिन कितने होंगे? 7 चक्को 28, 0। और अगर 29 जाते हैं तो 1 हो जाएगा।
तो ऐसे ही मार्च में देखेंगे, मार्च 31 दिन का होता है। तो मार्च यानी कि 31 दिन में कितने थे ऑड डेज? 3। तो मार्च में हो जाएंगे 3। अप्रैल में 2, 30 दिन की होती है, तो 30 यानी कि 7 चक्को 28 और 2 बच जाएगा। ऐसे ही मई 31 की जाती है तो 3, जून 30 की जाती है तो 30 में कितना? 2, जुलाई में 31 तो 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर कितना जाता है? 30 तो यानी कि 2 दिन, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3 दिन। तो ये तो क्या हो गए कि अगर जनवरी आया तो जनवरी में कितने दिन हो गए? 31 यानी कि 3 ऑड डेज। तो ये सारे क्या हैं? हमारे ऑड डेज हैं। तो अब देखेंगे हम कि 100 वर्षों को किस में लेंगे हम? तो 100 वर्षों में देखेंगे हम कि 100 वर्ष जो है लीप ईयर, शताब्दी वर्ष नहीं होगा। शताब्दी वर्ष किसे बोलेंगे? अभी हमने पढ़ा शताब्दी वर्ष उसे बोलते हैं जिसमें 100 400 से क्या चले जाए? पूरा भाग चले जाए। तो 100 में तो 400 का पूरा भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए इसको हम शताब्दी वर्ष में नहीं लेते हैं। तो अब देखेंगे हम कि इसमें 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 100 वर्षों में जो है 99 को लेंगे, क्योंकि 100वां जो है 100 वाला लीप ईयर में नहीं आएगा। तो 99 तक लेंगे कि कितने लीप ईयर होते हैं? तो 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, तो यानी कि कितने लीप ईयर हो गए? तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितने हो गए? 24, और बाकी जो बचा वो कितने हो गए? और जर्नल ईयर हो गए हमारे 76। तो अभी हमने देखा था कि जो लीप ईयर था, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और 366 डेज भी 52 वीक्स और 2 डे। तो ये जो 2 डेज था इसको बोलते हैं हम विषम दिन, यानी कि ऑड डेज। तो यानी कि लीप ईयर में कितने दिन बच जा रहे हैं हमारे? 2 दिन एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं। ऐसी जनरल ईयर में कितना दिन बचता है? 1 दिन बचता है। यानी कि 100 वर्षों में देखेंगे हम कि 24 क्या है हमारे? लीप ईयर हैं। तो 24 गुणा 2 यानी कि ऑड डे कितने हो गए हमारे? 24 दूनी 48, 48 क्या हो गए हमारे? ऑड डे हो गए। और 76 जनरल ईयर में 1 दिन होता है एक्स्ट्रा, तो 76 साल में कितने हो जाएंगे? तो 76 ऑड डेज हो जाएंगे। अब इसको भी अगर हम 7 से भागा देते हैं, या फिर इनको जोड़ दो या फिर इनको 7 से भागा करके अलग अलग निकाल दो, तो हम सीधे सिंपल सा अलग अलग कर देते हैं भागा। तो 7 से इसमें भागा देंगे तो यानी कि कितना बच गया हमारा? 7 छंग 42 और 6 ऑड डे बच गए। और इसमें देंगे 7 से भागा तो 7.70, तो 6 ऑड डे यहाँ से बच गए। तो यानी कि 6 और 6 12 ऑड डेज हो गए टोटल। 100 वर्षों में कितने ऑड डेज हो गए? 12 ऑड डेज हो गए। 12 में भी तो 1 हफ्ता है ही, यानी कि 7 से फिर इसको भागा देना पड़ेगा, तो यानी कि 5 ऑड डे। तो यानी कि हम देखेंगे कि 100 वर्षों में कितने ऑड डेज हो जा रहे हैं? 100 वर्षों में 5 ऑड डे हो जा रहे हैं। तो में 5 ऑड डे हो रहे हैं। तो यानी कि 200 वर्षों में 100 दूनी 200 यानी कि 5 दूनी 10। 10 को भी देखो, 10 में भी 7 दिन तो है ही है, तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 3 ऑड डेज। तो ऐसे ही देखेंगे हम 300 वर्षों में, तो 100 तिया 300, 5 तिया 15, फिर इसमें देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 1 बच जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बचा, तो 1 ऑड डे। यहाँ पर तक तो कहानी सही है कि 100 वर्षों में 5 ऑड डे हो गए, 200 वर्षों में 3 ऑड डे हो गए, और 300 वर्षों में 1 ऑड डे हो गया। अब आता है 400। तो 400 में हम देखेंगे कि 100 चक्को 400, 5 चक्को 20, प्लस क्यों कर रहे हैं? प्लस 400 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी लीप ईयर। मतलब जो 400वां साल है वो भी एक लीप ईयर में काउंट होगा, क्योंकि 400 में 400 का पूरा भाग चले जाएगा। तो जो वहां से 1 दिन बचेगा, 1 दिन वो हो गया, तो यानी कि 21 ऑड डे हो गए। 21 ऑड डे यानी कि 7 से भागा देंगे, 7 या 21, तो यानी कि 0 ऑड डे। अब यही कहानी हमको समझनी है, इसी को लेके हम चलेंगे, 400 को लेके ही हम चलेंगे। 400 यानी कि 400 में 0 ऑड डे, 4 दूनी 8, तो 800 में भी 0 ऑड डे।
0 ऑड डेज। फिर 1200 में भी 0 ऑड डे, 1600 में भी 0 ऑड डे, और यानी कि 2000 में भी 0 ऑड डे। ऐसे ही अगर हम 3 को लेके चलें तो उसमें एक एक करके निकलते रहेंगे पड़ेगा। याद के रखना है 0 से 6 तक है क्या, संडे मंडे करके सैटरडे तक। तो ये प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी का ऑड डे 3 आ गया तो 3 का मतलब क्या हो गया, वेडनेसडे। ऐसी 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे। तो अब देखेंगे हम 15 अगस्त 1947 को क्या बार था। वैसे तो अब सबको पता ही होगा कि पता भी होना चाहिए भाई क्या बार था, शुक्रवार था। तो अब हम इसको अपने जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे कैसे करके हम सॉल्व करके निकालेंगे। तो 1947 को हम देखेंगे कि ये तो अभी साल गया ही नहीं है ना, तो यानी कि किस पे जाएंगे हम, 1946 पे जाएंगे। 1946 को भी हम तोड़ देंगे 1900 में और 46 में। 1900 में इसलिए तोड़ना है, 1900 को भी हमने तोड़ दिया 1600 प्लस 300 में। अब 1600 को इसलिए तोड़ रखा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 400 में क्या होते हैं 0 ऑड डे, तो 1200 में भी 0 यानी कि 1600 में भी 0, तो इसमें तो 0 ऑड डे। 300 में अभी तक 100 में पढ़ा था हमने 5 ऑड डे, 200 में पढ़ा था 3 ऑड डे, और 300 में पढ़ा था 1 ऑड डे। तो यानी कि 300 में कितना हो गया, 1 ऑड डे हो गया। अब यहां से लेंगे हम 46 में देखेंगे कि लीप ईयर कितने हैं और जनरल ईयर कितने हैं। तो इसको अगर हम 4 से भागा दें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि ये मतलब है। तो यानी कि 11 क्या हो गए हमारे लीप ईयर हो गए, और बाकी 35 क्या बचे हमारे, जनरल ईयर बचे। तो लीप ईयर में हमने क्या पढ़ा था कि लीप ईयर में हमारे होते हैं 2 ऑड डे। तो 11 लीप ईयर में कितने होंगे, 11 दूनी मल्टीप्लाई 2 करें तो हम 11 दूनी 22 क्या हो गए हमारे ऑड डे हो गए। और एक जनरल ईयर में होता है हमारा 1 ऑड डे, और 35 जनरल ईयर में हो जाएंगे हमारे इंटू 1, तो 35 ऑड डे। तो अब देखेंगे हम 22 और 35 57, 7 अट्ठे 56, यानी कि 1 बच गया। 7 से डिवाइड करेंगे 7 अट्ठे 56, तो यानी कि 1 ऑड डे। तो कहानी यहाँ तक तो क्या आ गई हमारी, 2 ऑड डे। भाई 1 + 1 कितना, 2 ऑड हो गए। एक 1 याला हो गया हमारा, एक 1 यहाँ से हो गया, यानी कि 1946 तक हमारी कहानी क्या बन गई कि हमारे पास 2 ऑड डे बच गए। अब 1946 के बाद हम जाएंगे 47 में एंटर करेंगे, तो जनवरी में यानी कि 31 दिन, फरवरी में कितना, अब देखेंगे हम फरवरी है 1947 तो लीप ईयर है नहीं, तो यानी कि इसमें 28 ऑड डे हो गए, 28 डेज हो गए। और फरवरी के बाद मार्च में कितना 31, अप्रैल में भी 30, और मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और अगस्त तो हम कहाँ तक जा रहे हैं, केवल 15 तक जा रहे हैं। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने से पहले अगर हम यही सॉल्व कर दें 7 से, एक तो जोड़ के थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और एक अगर हम यही सॉल्व करते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचा, इसमें तो 0 बच गया, इसमें कितना बचा 3, इसमें 2 बच रहे हैं, इसमें कितना बच रहा है 3, इसमें 2, इसमें कितना बच रहा है 3, और इसमें देखेंगे तो हम 7 दूनी 14, यानी कि 1 बच गया। अब इसमें देखना मैं हमेशा किस तरह से करेंगे हम कि 7 बन जाए। तो 7 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया ना सीधे रिमाइंडर। तो 7 बनाना है, 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो यानी कि 2 बच रहा है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 यानी कि 1 बच गया ना हमारा, 1 ये बचा, 2 ये बचे, तो ये कितने होगा हमारे 3 ऑड डे यहाँ तक आ गया। 15 अगस्त तक हमारे कितने हो गए, 3 ऑड डे हो गए, 2 ऑड डे यहाँ थे, तो 3 और 2 5 ऑड डे हो गए। तो 5 ऑड डे कब तक हो गए हमारे, 15 अगस्त 1947 तक कितने ऑड डे हो गए, 5 ऑड डे हो गए। तो यानी कि 5 का मतलब कितना हो गया हमारा, फ्राइडे हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से हम देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। तो 1950 का मतलब अभी 26 जनवरी 1950 लगा हुआ है, तो यानी कि 1950 गया नहीं है, तो 1950 से पहले 1949 देखेंगे हम। 1949 को हम तोड़ेंगे 1900 प्लस 49 में। अब 1900 को भी किस में तोड़ दिया हमने, 1600 प्लस 300 में। वैसे भी अब हम ध्यान रखेंगे कि 1900 में कितने दिन होते हैं, 1 ऑड डे बचता है। इससे पहले हमने एक प्रश्न में करा हुआ है, तो 16 में तो 0 हो गया, और 300 में कितना, 1 ऑड डे। तो अब अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि 1900 में कितने ऑड डे हो रहे हैं, 1 ऑड डे हो जा रहा है।
49 में, ऐसी 49 में हम निकालेंगे कि लीप ईयर कितने हैं और जनरल ईयर कितने हैं, लीप ईयर और जनरल ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 से 11 चक्को 44 होता है। तो यानी कि कितना लीप ईयर हो गया हमारा, 11 चक्को 44 और 12 चक्को 48, यानी कि 12 क्या हो गया हमारे लीप ईयर, और बाकी कितना बचा 37 क्या बच गए हमारे जनरल ईयर बच गए। तो 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 12 लीप ईयर में कितने ऑड डे होगा हमारे, इंटू 2 यानी कि 24 ऑड डे। और इसी तरह 37 में तो हमारा 1 जनरल ईयर में 1 ऑड डे होता है, और 37 जनरल ईयर में कितने हो जाएंगे 37 ऑड डे हो जाएंगे। और अब देखेंगे इसको 7 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 7 तिया 21, तो 3 ऑड डे प्लस 37 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 पंजे 35, तो 2 ऑड डे, यानी कि 5 ऑड डे यहाँ तक आ गए हमारे, 5 ऑड डे, 5 ऑड डे यहाँ से आ गए और 1 ऑड डे यहाँ से। तो यानी कि यहाँ तक की कहानी क्या है हमारी, 6 ऑड डे हमारे पास बचे हुए हैं, 6 ऑड डेज। ये कहाँ तक बचे हुए हैं कि जब 1949 तक हमारे क्या हो गए 6 ऑड डेज हो गए। अब हमें जनवरी 26 लेना है, तो 26 जनवरी, इसमें तो केवल जनवरी लेना है, तो जनवरी के 26 दिन प्लस 6 दिन इसके हो गए, 6 ऑड डेज हो गए, तो यानी कि 32। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 चक्को 28, कितना बच गया हमारा 4 बच गया। तो 4 का मतलब क्या हो गया, 4 ऑड डेज बचे, 4 का मतलब क्या हो गया हमारा थर्सडे। तो यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या था, थर्सडे था। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों अलविदा।